जहाँ खुशबू हो मसालों की और हर दिशो दिल से तैयार, वो है अंजुम का दस्तरख्वान। बिरयानी की खुशबू, केबाब का स्वाद, हलवा कौरमा या दाल का राज, मसालों में है प्यार छुपा, हर निवाले में मिलता है घर का मजा। अंजुम का दस्तरख्वान, जायकों का जहां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक और अंजुम के दस्तरखान से डिश लेकर आई हूँ जो है चिकन वाइट कढ़ाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? और आप लोगों को हमारी रेसिपीज कैसी लग रही हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय का लाजमी इजहार किया करें। और जो आज की हमारी रेसिपी है वो है चिकन वाइट कढ़ाई, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल में है, बिल्कुल जो हम लोग बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। क्रीम वाली कढ़ाई वाइट, जिसकी मतलब ग्रेवी वाइट कलर की होती है। तो आज वो बनाना हम आपको सिखाएंगे। तो चलो उसकी प्रिपरेशन देखिए, स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हमने 1 गिलास पानी लेना है। ये 1 गिलास पानी लिया है। अब इसके अंदर जाएगी ये प्याज। ये प्याज कितनी है मम्मा? 250 ग्राम। 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव तकरीबन प्याज है ये हमारी। जी। इसको स्लाइस शेप में काट लें, किसी भी शेप में काट लें, क्योंकि हमें इसको बॉईल करके इसका पेस्ट तैयार करना है। तो इसका कट करने का तरीका कोई मैटर नहीं करता, मेन मकसद है इसको पानी में थोड़ा सा नरम करना। और ये तकरीबन 10 से 12 जो है हरी मिर्चें हैं, ये हम शामिल करेंगे। अब इनको जो है थोड़ा सा हम नरम कर लें पानी के अंदर। उसके बाद फिर हमें इसका पेस्ट तैयार करना है। जूसर में आप इसका पेस्ट तैयार कर लीजिएगा आराम से, फाइन सा मोटा मोटा। देखिए हमारी प्याज जो है नरम हो गई है बिल्कुल। अच्छा, बहुत से लोगों का ये ध्यान में होगा कि मैंने प्याज को जो है पानी में बॉईल क्यों किया, मैंने डायरेक्ट इसका पेस्ट क्यों नहीं बनाया। देखिए प्याज की हमें कचान भी दूर करनी थी। अभी देखिए प्याज कितनी सॉफ्ट हो गई है, कलर भी चेंज हो गया। जो प्याज की तेजी थी ना, हमें उसको कम करना था, इसलिए मैंने उसको पानी में थोड़ा सा बॉईल किया 7 से 8 मिनट। अब इसके बाद मैं इसका पेस्ट बनाऊँ, तो इसको मैं रूम टेम्परेचर पर पहले ठंडा कर लूँ, फिर मैं इसका पेस्ट बना के इसको साइड में रख दूंगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप के ऊपर। अब देखें हम अपने दूसरे स्टेप के ऊपर आ गए। एक पतीली ले ली मैंने, जिसके अंदर हमने कढ़ाई बनानी है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लीजिएगा बर्तन। अब इसके अंदर तकरीबन हम 1 पाव ऑयल यूज करेंगे, क्योंकि हमारी 1 किलो जो है चिकन है ना, तो 1 किलो चिकन के अंदर तकरीबन 250 ग्राम ऑयल जाएगा। ये हमारा तकरीबन 250 हो गया ऑयल। अब ये तेल हमारा गर्म हो जाए तो इसके अंदर फिर हम जो है ये तकरीबन 2 से 3 लौंग हैं, ये डालेंगे। और ये तकरीबन छोटी इलायची है ग्रीन वाली, ये 2 डालेंगे और इनको क्रैकल करेंगे। अब हम ये देखें हमारी लौंग और इलायची जो है क्रैकल हो गई 2 से 3 मिनट। और अब ये तकरीबन 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको शामिल करेंगे हम और अच्छे से इसको भूनेंगे, ताकि इसकी पूरी स्मेल जो है हमारे तेल में अच्छी तरह आ जाए। क्योंकि इसके बाद हम चिकन फ्राई करेंगे, ताकि चिकन से जो चिकन की स्मेल होती है ना, वो रिमूव हो जाए अच्छी तरह। लहसुन अदरक इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है, वरना लहसुन अदरक बहुत से लोग क्या करते हैं व्हाइट कढ़ाई के अंदर, जैसे हमने प्याज जो शुरू में बॉईल की थी उसी के साथ लहसुन अदरक को डाल के बॉईल कर लेते हैं। बहुत से लोग ये भी करते हैं, मगर मैंने इसलिए नहीं किया कि ताकि इसके अंदर मैं चिकन फ्राई करूंगा तो चिकन की जो स्मेल है ना वो रिमूव हो जाए अच्छी तरह से। तो ये अच्छी तरह भुन जाए, फिर मैं आपसे अगले स्टेप पे मिलता हूँ। देखिए लहसुन अदरक जो है हमारा ब्राउन हो गया है। इस पॉइंट पे ये 1 kg हमारी चिकन है, ये हम शामिल करेंगे। तो बाद लोग मैं ये पहले चिकन डाल लेते हैं, घी में फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद लहसुन अदरक डालते हैं। बहुत से लोग ये भी करते हैं कि चिकन अभी जैसे हमने डाली है ना, इसको फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद पूरी ग्रेवी तैयार करके फिर चिकन डालेंगे। मगर हम ऐसे नहीं कर रहे, हम चिकन के साथ साथ ग्रेवी बनाएंगे। लेकिन चिकन को मैंने अच्छी तरह भून लिया है। अब इसके अंदर हम ये पेस्ट शामिल करेंगे, जो हमने प्याज और ग्रीन चिली अभी बॉईल की थी ना, ये उसका पेस्ट है। तो ये पेस्ट हम इसके अंदर शामिल करेंगे पूरा। और अब इस पेस्ट के साथ इसकी अच्छे से भुनाई करते रहेंगे हम। बड़ी थिक और क्या कहते हैं, बड़ी वाइट सी क्रीमी सी इसकी जो है ग्रेवी तैयार होती है। इसमें ज्यादा मसाले भी नहीं जाते हैं इसमें ज्यादा। मतलब ये दावतों वाली आइटम है कि आप दावत वगैरह हो आपके घर में, या कोई इवेंट हो आपके घर में, आप जब
बना सकते हैं, कोई पार्टी हो या ईद त्यौहार के ऊपर आप बना सकते हैं। बहुत अच्छी और मज़ेदार रेसिपी है, क्रीमी रेसिपी। शाही वाइट चिकन वो अलग है, वो शाही वाली अलग है, वो भी आपको जल्द बनाना सिखाएंगे। वाइट कढ़ाई वही है ना? ये वाइट कढ़ाई है जी। वो शाही वाली अलग है। अच्छा, जिसमें शिमला मिर्च वगैरह भी यूज होती है बघार में ना। वो शाही कढ़ाई है और ये वाइट कढ़ाई है। अब ये जैसे जैसे अच्छी तरह भुन जाए फिर मैं आपसे अगले स्टेप पे मिलता हूँ। अच्छा, अब उमर साहब क्या करेंगे? अब देखें ये भुनाई की तरफ हमारे आ रहा है। अब इस पॉइंट के ऊपर हमने इसमें मसाले शामिल करने हैं। अब इसमें बहुत थोड़े से मसालों का गेम है, जैसे कि ये तकरीबन 2 टेबल स्पून नमक है, नमक हम शामिल करेंगे। ये वाइट पेपर है, दखनी मिर्चे, ये शामिल करेंगे क्योंकि हम वाइट कढ़ाई बना रहे हैं तो ये वाइट पेपर इसलिए यूज किया है। और ये धनिया पाउडर है 2 टेबल स्पून, ये शामिल करेंगे। बस ये 3 मसालों का टोटल गेम है। आप लोग बनाइएगा, बहुत मजे की बनती है ये, मगर भुनी भुनी, बिल्कुल भुनी भुनी वैसी बनती है। ये मेरी मम्मा की स्पेशलिटी है ये वाइट कढ़ाई। जब मेरी मम्मा बहुत खुश होती है ना जब बनाती हैं, वरना मेरी मम्मा से बनवाना आसान नहीं है। अब हमें इसकी ग्रेवी जो है अच्छे से इसकी भुन जाए, उसके बाद फिर मैं आपसे अगले स्टेप पे मिलता हूँ। देखें हमारा ऑयल जो है सेपरेट होना शुरू हो गया। अब इस पॉइंट के ऊपर जो है हम इसमें दही शामिल करेंगे और ये तकरीबन हमारा 1 पाव दही है, 250 ग्राम। अब ये दही के साथ जो है हम इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारी थिक सी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो जाए। सही, बनती भी जल्दी है। लेकिन दही के साथ भी जो है हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी तरह से बन गई है और बड़ी थिक सी बनी है, गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी। अब इस पॉइंट के ऊपर जो है हमने इसमें दूध शामिल करना है। तो ये मेरे पास तकरीबन 1 गिलास दूध है। ये 1 गिलास दूध हम इसमें शामिल करेंगे और अब इस दूध के साथ 5 मिनट हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। देखें तकरीबन 4 से 5 मिनट दूध के साथ भी हमारी कढ़ाई को भूनते हुए हो गए। अब इस पॉइंट के ऊपर देखें फ्रेश क्रीम है, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून में दूंगा। अब बस 2 से 3 मिनट हमें इसको भूनना है ताकि हमारा ऑयल जो है सेपरेट हो जाए। बस बिल्कुल दम वाली फ्लेम के ऊपर हम 3 से 5 मिनट आप इसको रखिएगा इस पॉइंट पे। उसके बाद ये डायरेक्ट सर्व के लिए रेडी है। फिर हम इसकी सिर्फ गार्निशिंग करेंगे बस। तो मैं इसको कवर करके दम पे लगा रहा हूं तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद में आपसे मिलता हूं। देखिए 5 मिनट हमारे हो गए हैं इसको दम लगे हुए। ऑयल देखें कितना खूबसूरत इस पे आ गया है और हमारी वाइट कढ़ाई जो है बिल्कुल थिक ग्रेवी के साथ रेडी है। अब हम इसको करेंगे सर्व और करेंगे गार्निश ग्रीन चिली और अदरक के साथ। ये हमारी चिकन वाइट कढ़ाई परफेक्टली रेडी हो चुकी है। ग्रेवी कितनी थिक तैयार हुई है और बहुत जबरदस्त बनती है। ये दावतों के लिए बहुत स्पेशल कढ़ाई है चिकन वाइट कढ़ाई। आप लोग जरूर बनाइएगा और बनाकर कमेंट बॉक्स में आप लोग लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपको ये हमारी चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए फाइनल मैंने गार्निश कर दी है ग्रीन चिली के साथ। थोड़ी सी जूलियन कट में अदरक है और थोड़ी सी क्रीम स्प्रिंकल कर दी इसके ऊपर। ये चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी आपको दे दी है। आप लोग बनाइएगा, दावतों में कोई पार्टी हो, आपके घर में कोई इवेंट हो, जब बनाइएगा या ईद त्योहारों पे बनाइएगा। तो बनाकर आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपको ये चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। और बाकी हमारा जो इंस्टाग्राम के हैंडल है वो फ्लैश हो रहा होगा, उसको भी जाके आप फॉलो कीजिए।
चले बेटा मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखिए, मैं भी आप लोगों के लिए दुआएं करूंगी, आप दुआ कीजिएगा मेरी तबीयत सही हो जाए, गला सही हो जाए। फिर एक और नई डिश के साथ अंजुम के दस्तरखान से मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।